अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल द ग्रीनरी गार्डन। जैसा कि हम गार्डनर्स को मालूम है कि जब ये सीज़न विंटर सीज़न आता है तो इसमें हमें बहुत सारे पौधे लगाने होते हैं, ढेर सारे सीड्स ग्रो करने होते हैं, सब्जियां लगानी होती हैं। जिनका जो शौक़ होता है इस सीज़न में उसका काम बढ़ जाता है। गार्डनिंग का जिनको भी शौक़ है तो ज़रूर उसका इस सीज़न में बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। बढ़ता नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। फिर पॉट्स की भी कमी हो जाती है, हमें फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट खाद की भी कमी होती है, मिट्टी की भी कमी हो जाती है। तो हमें अपने पौधे के लिए इन सब की कुछ ना कुछ ख़रीदारी करनी ही पड़ती रहती है विंटर सीज़न में। तो मैंने भी अपने पौधे के लिए कुछ फर्टिलाइज़र लिए हैं, वही आप लोगों से आज शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, मेरे बालसम का पौधा है। वैसे तो ये समर सीज़न का पौधा है, मगर मैं जब विंटर सीज़न के सीड्स डाल रही थी तो मैंने इसके भी सीड्स कुछ डाल दिए थे, तो ग्रो हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे से हेल्दी से चल रहे हैं और बहुत अच्छे से इनमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो मगर कुछ इसमें कीड़े लगना शुरू हो गए, जो छोटे छोटे से फ्लाई की तरह रहते हैं, वही हैं जिसे हम माऊ कहते हैं, काले काले से। तो इसका सॉल्यूशन है कि अब हम इसमें राख डालेंगे। ऐसा ही जाएगा। कुछ कुछ गुलदाउदी पे भी आ गए हैं। और ये भी मेरे देखिए ये सीडलिंग है, जिसे मैंने 2-3 दिन पहले मैंने इसे रिपोर्ट किए हुए हैं। ये डिस्पोजल के गिलास में लगे हुए थे। और ये मैं पुराने पिछली गुलदाउदी है, ये मदर प्लांट्स हैं। मैंने इन्हें बहुत सारे पौधे लगाए थे गुलदाउदी के। मेरे अगर आप पिछली वीडियो में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कई कलर में थे मेरे पास, ढेर सारे पौधे थे इसके और ढेर कलर से भी थे। मगर इनमें से जो यही बचे हैं 3 कलर से बचे हैं। और जो पौधे बचे भी वो एकदम बिल्कुल बेजान लगी से जैसे हैं वही बचे हैं। किसी में 1 डंडी 2 डंडी ऐसे हैं। देखिए इसमें भी ये 1 डंडी ही है। तो ये रेड और येलो कलर का शेड है इसमें। देखिए अब कुछ नीचे से इसमें न्यू शूट से निकल रही हैं। तो अगर इसमें से थोड़ा सा ये डंडियाँ बड़ी हो गई, शाखें हैं, तो मैं इनकी तोड़ के इनसे कटिंग लगा लूँगी। तो चलिए देखिए, अब ये है मेरी शॉपिंग जो मैंने अपने पौधों के लिए की है, अपने गार्डन के लिए नहीं। तो ये है नीम खली, जो मुझे 200 कुछ रुपए की ये मिली है। मुझे बहुत महंगी मिली है, पर जब हम नॉर्मल पैक वाला नीम खली लेते हैं तो हमें 60-70 रुपये का मिल जाता है। और ये देखिए सरसों खली, ये मैंने आटे की चक्की से मंगवाए हैं। तो वहाँ तेल भी निकाला जाता है, तो वहीं से मंगवाए हैं मैंने। ये मुझे 25 रुपये किलो पड़ी है। तो मैंने 2 किलो मंगवाया है, क्योंकि ये विंटर सीज़न का बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है सरसों खली। और ये देखिए ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट भी मैंने 2 पैक मंगवाए हैं। ये मुझे 70 रुपये का पड़ा है 2 किलो। तो अच्छा वर्मी कंपोस्ट है, मैं इसे बराबर यूज़ करती हूँ। और मेरे पास पहले से बोन मील थी। तो अब मैं जो नए पौधे बनाऊँगी, नए पौधे के लिए पॉटिंग मिक्स बनाऊँगी, तो इन सबको मैं यूज़ करके बनाऊँगी। इसीलिए मैं अभी तक अपने कुछ पौधे, ज़्यादातर पौधों को रिपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरे पास फर्टिलाइज़र नहीं था। मैं मिट्टी में क्या मिलाती, थोड़ी सी गोबर की खाद थी, मगर वो जितने पौधे थे उनके मुताबिक नहीं थी, तो इसलिए मैंने रिपोर्ट नहीं किया। अब इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट करने से पौधे जल्दी बढ़ते हैं। फिर जब वो अपनी जगह सेट हो जाते हैं तो उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी शुरू होती है। क्योंकि अभी तक मैंने अपने पौधों को फर्टिलाइज़ नहीं किया था, एक बार सिर्फ सीवीड का फर्टिलाइज़र दिया था। और ये देखिए बोगनविलिया, इसमें भी अब अच्छी फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है। तो मेरे जितने भी बोगनविलिया हैं सबके पत्ते झड़ गए थे। उसके बाद अब इनमें कुछ कुछ कलियाँ बनना शुरू हो गई हैं, तो इन्हें भी फर्टिलाइज़ करना है। तो अब मैं ऐसा फर्टिलाइज़र को मिक्स करके
थोड़ा थोड़ा कुछ पौधों को अपने दूँगी। और ये मेरा देखिए येलो रोज़, इसे मैंने परचेज़ किया हुआ है और भी जल्द ही रिपोर्ट किया है। बिना फर्टिलाइज़र के मेरे सारे पौधे ऐसे ही नॉर्मल मिट्टी में लगे हुए थे। हाँ, सिर्फ गार्डन सॉइल थी जो इसमें पहले की खाद पड़ी हुई थी, वही थी। अब मेरे देखिए ये स्वीट पोटैटो वाइन, मैं इसको कट करके इसको हटाने वाली हूँ क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा लगी हो गई हैं। इनके पत्ते सारे पीले होके झड़ गए हैं। ये फिर मिली में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये तो बिना खाद ही के खुश रहते हैं, मगर इनमें भी अब खाद आ गई है तो देना ही पड़ेगा क्योंकि मैं जब अपने विंटर सीज़न के पौधों को फर्टिलाइज़ करती हूँ तो मैं सारे पौधों को फर्टिलाइज़ कर देती हूँ साथ ही साथ में। विंटर सीज़न में देखिए चिली हिबिस्कस में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इसमें भी इसी सीज़न में अच्छी फ्लावरिंग होती है। समर सीज़न में फ्लावरिंग इसमें बहुत कम होती है। इसमें जो और हिबिस्कस हैं उनकी फ्लावरिंग होती है। और इस तरह से देखिए मैंने कुछ धनिया को भी ग्रो किया है, तो मेरी भी धनिया भी कितने अच्छे से ग्रो हो रही है। ये बहुत अच्छे और हेल्दी से हैं इसके पौधे, क्योंकि मैंने इसमें नीचे किचन कंपोस्ट डाल के तो ऊपर से मैंने धनिया के सीड्स को ग्रो किया था, तो इसलिए इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। ये नीचे से जो किचन वेस्ट है जब कंपोस्ट होता है तो डिकम्पोज होता है तो धीरे धीरे खुद ही उसे कंपोस्ट नीचे से मिलती रहती है। तो मैंने इसीलिए इसे लगाया था कंपोस्ट भर के कि इसे खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप भी ऐसे बड़े पॉट्स को आप भी ऐसे भर सकते हैं। किचन वेस्ट है, गार्डन वेस्ट है, आप इसे नीचे डाल के ऊपर से एक लेयर मिट्टी की डाल दें। अगर छोटा पौधा है तो बहुत बेहतर है, उनके लिए थोड़ा कम मिट्टी ऊपर डालनी पड़ेगी। इस तरह भी आप अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं कम खर्च में।